लोगों के इंसाफ को इतना नहीं लग रहा है। जी तो हम अभी क्या कह सकते हैं? अब आप आज पार्लियामेंटियरियन जी से आप क्या लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं और जीत हमारी होगी, जीत हक की होगी इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। कौन रखी हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। इमरान खान खवातीन की यहाँ पे अलकादर ट्रस्ट का केस जो है आज उसको सुना जा रहा था और उसमें अलीमा खानम सरकार ने कहा कि और दोबारा बाहर वो दोषी है, कारकुनान यहाँ पे मौजूद है और कारकुनान जी बाहर रोक लिया गया और सिर्फ रोका नहीं गया, उन्होंने जो है बदतमीजी भी की हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ और उनकी बेइज्जती भी की। हम यही कह रहे थे कि ये अमरीयत नहीं है, जमहूरियत है और जमहूरियत में हर पार्लियामेंटेरियन को ये प्रिविलेज है कि वो जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है, वो जेल के अंदर जा सकता है। लेकिन पता नहीं इनको कहाँ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनकी बेइज्जती यहाँ करवा रहे हैं और हम फिर भी जो है क्योंकि केस में खलल ना पड़े इस वजह से थोड़े साइड पे हो जाते हैं, उधर फिर आ जाते हैं, फिर बदतमीजी करते हैं। तो ये रवैया जो है ये हमने मार्शल लॉ में भी नहीं देखा, ये मार्शल लॉ से भी जो है गई गुजरी हुकूमत है। किस साइड पे जेल लेके जा रहे हैं हालात को, और आपको क्या लगता है इस तरह अगर करेंगे तो फिर क्या होगा? एंड क्या है, खान साहब कैसे बाहर आएंगे? क्योंकि 8 महीने हो गए, एक केस नहीं लगाया। जी केस भी नहीं लगा रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं वो ना इंसाफी पर हो रहे हैं, वो चिट के जरिए जो है हमारे कारकुनों को सजाएं दी जा रही हैं और इसका एक ही हल है। हम बार बार कह रहे हैं, पता नहीं लीडरशिप को कब ये बात समझ आएगी कि मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। मुज़ाहमत के बगैर ना इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, ना पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी आ सकती है, ना आज़ाद अदलिया की बहाली हो सकती है, ना ही हकीकी जमहूरियत आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो है मुज़ाहमत ही आखिरी हल है। आप देख सकते हैं ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये पोजीशन है, आप ये देख सकते हैं पुलिस भी मौजूद है। 10 से 12 एमपीओ ने अटेस्टिंग भी किया है, उसको मैंने 1 साल 10 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ मुझे टाइम दे दो। हमारे जितने भी सूबाई और कौमी जो KPK के नुमाइंदे, पंजाबी नहीं, पंजाबी खान साहब के साथ मुखलिस ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हमारे KPK के जितने भी नुमाइंदे, चाहे सूबाई हो या गंडापुरी और हो, ये खुद गद्दार हैं, ये खुद नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आ जाएं, क्योंकि इन्होंने जो एक मिनट दरखास्त बताया, दरखास्त में ये है करप्शन। खान साहब जेल में क्यों? करप्शन है ना, नहीं किया है, पूरी दुनिया बोलेगा खान साहब करप्ट नहीं है, तो उसके बावजूद वो जेल में है करप्शन के बारे में। हम जो करप्शन जिसने किया है वो असेंबली में बैठे हुए हैं और वो मजे कर रहे हैं, और खान साहब बेगुनाह हम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए वो जो है ना जेल में है। दरखास्त बता दें आप। अच्छा ये सरासर हमारे आजी साहब जो हैं ये पहले भी आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने दरखास्त दी थी। ये आजी साहब को मैं सामने, क्योंकि जो दरखास्त हमें पहले दी है और जो ये सामने दरखास्त लेके आए हैं, हाँ। ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, कोई और स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट इमरान साहब, एक मिनट। ये उन्होंने दरखास्त दी है अली अमीन खान के नाम पर कि गुजारिश की जाती है कि आप बखूबी आगाह हैं कि अक्टूबर 2005 में जी नीचे पढ़ ओके मुझे दरखास्त पढ़ने दें। अच्छा एक मिनट ना प्लीज ना, एक मिनट
कि अक्टूबर 2005 में तबाहकुन ज़लज़ले में और इलाके की तरफ से हमारे कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में भी जानी व माली नुकसान हुआ था। आर्मी वालों ने बाकायदा सर्वे करने के बाद 25,000 चेक जारी किए। दोबारा सर्वे करने के बाद 1,50,000 का एरिया फार्म जारी किया। इसके बाद तीसरा सर्वे हुआ जिसमें 25 और 50,000 के टोकन जारी किए। कैसे, मगर अफसोस अभी तक कि इस जल्जले के मुतासरीन अपने हक से महरूम हैं, जिसकी कोई कानूनी रुकावट नहीं। इस सब का बायोडेटा क्लियर है। इन गरीब आवाम के साथ सरासर जुल्म है। हमको कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम, मानसेरा और एबटाबाद के गरीब आवाम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। कि दूसरी बात यह है कि 2006 से लेकर 2016 तक कई लोगों की लिस्टों में पैसा गया, मगर नाम की गलती की वजह से, गलत अकाउंट, गलत शनाख्ती कार्ड, गलत और बहुत गलत बैंक की वजह से कई लोगों की रकम वापस फिर ऑफिस और नेशनल बैंक सेक्रेटेरिएट ब्रांच पेशावर में वापस हुई है। मगर कई मुतासरीन अभी तक अपने हक से महरूम है और कहते हैं कि ये एरिया का काम है, और एरिया कहते हैं कि ये पैरवी का काम है, और कई लोगों की कानूनी रुकावटें हमें के बावजूद। जस्ट 1 मिनट कंक्लूड करें, इस इशू को सॉल्व करें प्लीज। जी, अपने हक से महरूम है। ये इन्होंने पूरा दरखास्त दिया हुआ है। ये दरखास्त 2005 में जल्जला आया है। NDMA डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बाकायदा सर्वे करके हर एक बंदे को चेक अनाउंस हो रहे थे। उसमें से इस भाई के साथ जो है मालाकंड डिवीजन हजारे के साथ जो लोग महरूम हुए हैं उनके खिलाफ ये दरखास्त लेके आए हैं, जो कि 2005 में है। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, देखो मैं आपको ये बात भी नुकसान हुआ था चल रही है तो रोजाना स्टॉक एक्सचेंज को दिखा देते हैं। पहले भी मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 550 हिस्से हैं, अगर 25 से 30 हिस्से निकाल दें स्टॉक मार्केट में तो उसकी हालत देख लें। और दूसरी बात ये कि ये 1,57,000 जो इंडेक्स है, आज भी इसकी कीमत जो है, मार्केट वैल्यू जो है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, $65 अरब है। जब 50,000 इंडेक्स था 2017 में तो $100 अरब थी। तो ये इंडेक्स भी आंखों में धूल है। और अगर इतनी अच्छी है तो नए हिस्से, नई लिस्टिंग जिसे कहते हैं, नई कंपनियां क्यों नहीं आ रही? 50,000 से 1.5 लाख इंडेक्स हो गया, कंपनियां ही नहीं आ रही लिस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद आपकी मैशत इतनी अच्छी हो गई है तो फॉरेनर्स क्यों शेयर बेचे जा रहे हैं? सिर्फ इस साल $241 मिलियन के फॉरेनर शेयर बेच के मार्केट से निकल गया। बजाय उसको तो लेना चाहिए था, आपकी मार्केट, आपके मुल्क मैशत बेहतर हो रही है, तो वो क्यों बेच के जा रहा है? फिर आपका बैंकिंग सेक्टर ने $155 मिलियन के, जो आपके मुल्क के बैंक है, उन्होंने भी शेयर बेच दिए। तो ये जो है